हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस वीडियो। गाइस, पिछले वीडियो में हम लोगों ने किया क्या था कि हम लोगों ने गिट चेकआउट गिट को रीसेट किया था, अपने स्टैगिंग ब्रांच को एरिया को रीसेट किया था और पिछले कॉमिट पर हम लोग गए थे। ठीक है, तो अभी इस वीडियो में हम लोग करने क्या वाले हैं कि ब्रांच मैनेजमेंट हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं। और ब्रांच मैनेजमेंट से पहले हम लोग चलते हैं अपने वीएस कोड में। और यहाँ पर जो कि पिछले वीडियो में हम लोगों ने कॉमिट को रीसेट किया था, हार्ड रीसेट किया था, तो देखा था कि जो फाइल हमने बनाया था अबाउट अस और कॉन्टेक्ट अस का, तो ये दोनों फाइल डिलीट हो गया था। तो गिट में अगर इस तरह से एक्सीडेंटली अगर डिलीट भी हो जाता है फाइल, तो ऐसा नहीं है कि आप उस फाइल को रिकवर नहीं कर सकते हो। तो सबसे पहले इस वीडियो में हम लोग देखेंगे उस फाइल को हम लोग रिकवर कैसे करते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए परमानेंटली डिलीट हो चुका है। देखिए यहाँ पर सिर्फ एक ही फाइल है फोल्डर में, तो फाइल तो एक है लेकिन हम लोग गिट के थ्रू इसको रिकवर कर सकते हैं। कैसे? सबसे पहले आप करिए गिट स्टेटस। गिट स्टेटस जैसे ही दिया तो यहाँ पर एक मैसेज आया, हेड डिटैच्ड एड EED 6823, जो लास्ट टाइम हमने ऐड किया था। ठीक है, यहाँ पर ये भी देखो 6823। ठीक है, तो अभी मास्टर जो यहाँ पर लिखा होता था ये अभी यहाँ से रिमूव हो चुका है, हट चुका है। ठीक है, यानी कि जो मास्टर ब्रांच का जो हेड था हमारा यहाँ पर, ठीक है, हमारा मास्टर ब्रांच का नाम था और मास्टर ब्रांच चल रहा था और हेड यहाँ पर था। लेकिन हेड क्या है कि मास्टर से डिटैच होकर के यहाँ पर आ गया है। ठीक है, मास्टर कहीं हमारा बाहर छूट गया है। ठीक है, तो अभी हम लोग करते क्या है कि सबसे पहले गिट ब्रांच टाइप करते हैं। ये एक कमांड है, याद कर लो, गिट ब्रांच। गिट ब्रांच से क्या करेंगे, हम लोग जितने भी ब्रांच होते हैं गिट में सभी ब्रांच को देख सकते हैं, लिस्ट कर सकते हैं। और जो करंट पोजीशन होगा उसको स्टार से यहाँ दिखाएगा। स्टार लगा हुआ है ना यहाँ पर, एस्टेरिस्क साइन, इससे दिख रहा है कि हमारा जो हेड है कहाँ पर है। इसका कोई नाम नहीं है अभी, तो हमको अपने हेड को मूव करके कहाँ लाना है, मास्टर पर। ठीक है, हम लोग मास्टर पर लाते हैं, हेड को मूव करके कहाँ लाते हैं, मास्टर पर। सेम कमांड टाइप करना है आपको, गिट चेकआउट। आफ्टर दैट अपना ब्रांच नेम, किस ब्रांच पर जाना है, मास्टर। एंटर किया। प्रीवियस हेड पोजीशन वाज दिस, न्यू प्रोजेक्ट इनिशियलाइज्ड, मतलब यहाँ पर हेड का पोजीशन था और उसमें मैसेज क्या दिया था, न्यू प्रोजेक्ट इनिशियलाइज दिया था। ठीक है, अभी कहाँ स्विच हो गया है, मास्टर पर। अगर आप करंट पोजीशन देखोगे, गिट ब्रांच, सॉरी, करंट पोजीशन आ रहा है, स्टार सिलेक्टेड है, तो अभी हमारे हेड का पोजीशन कहाँ आ गया, मास्टर में, यानी कि मास्टर ब्रांच पर वापस चला गया है। अब अपने अगर कोड में आते हो, कोड बेस में, तो यहाँ देखोगे दोनों फाइल वापस आ चुका है। इट्स अ मैजिक। ठीक है, तो और ऐसा नहीं कि कोई कोड खराब हो गया या करप्ट हो गया, ऐसा कुछ भी नहीं है, एवरीथिंग वर्किंग फाइन। ठीक है, तो इस तरह से गिट से थोड़ा सा इसकी जो प्रोस हैं, तो इस तरह से अगर फाइल एक्सीडेंटली डिलीट हो गई गिट में तो आप रिकवर कर सकते हो एक बार के लिए। ठीक है, यहाँ तक हो गया। नेक्स्ट क्या है कि गिट में अभी ब्रांच जो आ रहा है मास्टर, अब सपोज करो कि आपको अपना एक नया ब्रांच बनाना है, डेवलप करना है। कैसे कर सकते हो, तो यहाँ पर क्या है, क्रिएट अ न्यू ब्रांच, तो गिट ब्रांच, आफ्टर दैट ब्रांच नेम देना है। ब्रांच नेम में क्या कर सकते हो, कोई भी ब्रांच नेम दे सकते हो। तो हमने किया गिट और टाइप किया ब्रांच, ब्रांच आपका, एंड ब्रांच नेम। ब्रांच नेम क्या हो सकता है, मास्टर है, मेन कर सकते हो। ब्रांच नेम मेन तो क्रिएट हो गया, लेकिन अभी मेन ब्रांच पे अभी हम लोग स्विच नहीं हुए हैं। गिट ब्रांच अगर आप चेक करोगे तो ब्रांच आपका बन चुका है, यहाँ पर देखो मेन आ रहा है, बट मेन पर क्या है कि शिफ्ट नहीं हुए, शिफ्ट नहीं हुए हो, मेन पर शिफ्ट नहीं हुए हो। ठीक है, स्टिल वर्किंग, स्टिल यू आर वर्किंग इन द मास्टर ब्रांच। ठीक है, अभी आप मास्टर ब्रांच में ही काम कर रहे हो, तो अभी हमें क्या करना है, मेन ब्रांच पर शिफ्ट करना है। तो कैसे शिफ्ट होंगे मेन ब्रांच पर, शिफ्ट करने के लिए करना क्या है आपको, ज़्यादा कुछ नहीं, यहाँ पर देखो स्विच टू ब्रांच करके ये दिया हुआ है, स्विच टू ब्रांच। तो स्विच टू ब्रांच पर जब चलेंगे हम लोग, तो यहाँ पर करना है गिट चेकआउट करना है, जैसे आपने चेकआउट पहले किया वैसे ही करना है, गिट चेकआउट, देन ब्रांच नेम, ब्रांच, और ब्रांच नेम क्या रहेगा हमारा, मेन। आप क्या दे रहे हैं, गिट चेकआउट मेन, स्विच टू मेन ब्रांच, यानी कि अब आप मास्टर से मेन ब्रांच में आ चुके हो और यहाँ पर देखिए मेन सिलेक्टेड हो गया है। ठीक है, तो अब आप क्या कर सकते हो कि जो
मेन ब्रांच में आ चुके हो तो मेन ब्रांच में भी कुछ चेंजेस या कमिट वगैरह कर सकते हो। जैसे गिट ऐड अगर हम करें, ऐड डॉट, तो ये मेन ब्रांच के अंदर अब जाके सेव हो रहा है, यानी कि मेन ब्रांच की स्टैगिंग एरिया में स्टोर हो रहा है ये डेटा, ठीक है। और फिर लास्ट में क्या करना होता था, गिट कॉमिट मैसेज न्यू ब्रांच, मेन ब्रांच क्रिएटेड लिख देते हैं, मेन ब्रांच, कुछ भी मैसेज आप टाइप कर सकते हो, क्रिएटेड, ये ब्रांच क्रिएट हो गया हमारा, ठीक है। इस तरह से हमारा मेन ब्रांच क्रिएट हो गया। अब अगर गिट लॉग हम देखते हैं, यहाँ पर लॉग हाइफन हाइफन 1 लाइन, अब आप देखो क्या आ रहा है कि हमारा जो हेड है मेन और मास्टर, दो हेड हैं हमारे पास, यानी कि दो ब्रांच हैं। एडेड न्यू पेज, एडेड न्यू पेज, ठीक है। और अभी हम लोग मेन पर हैं और यहाँ पर जो दे रहा है अपडेटेड, ये जो जितने भी हमने कॉमिट किए थे सभी कॉमिट का स्टेटस है। और अभी हमारा हेड कहाँ पर है, मेन पर है, इस तरह से। अभी हमारे हेड जो हेड चल रहा है, जो मूव कर रहा है, वो दोनों के अंदर कॉमिट किया हुआ है, यानी कि दोनों की स्टैगिंग एरिया में है। तो अभी अब जब आप पुश करोगे डेटा तो दो ब्रांच सर्वर पर जाएगा, उसको हम लोग बाद में देखेंगे गिटहब पर जब वर्क करेंगे। तो अभी दो ब्रांच बनाया, दोनों ब्रांच के अंदर डेटा स्टोर हो गया है। एक मिनट गिट लॉग कर लेते हैं हम लोग, गिट लॉग, क्योंकि थोड़ा सा मुझे कुछ डाउट लग रहा है यहाँ पर। ये देखिए अभी 17 दिसंबर का कॉमिट है, 16, 17, 18 का जो हमने अभी कॉमिट किया था, ये कॉमिट का मैसेज तो नहीं दिख रहा है यहाँ पर। यहाँ पर कॉमिट जब मेन किया था, यहाँ ये देखिए ऑन ब्रांच मेन नथिंग टू कॉमिट, वर्किंग ट्री क्लीन लिख रहा है, ठीक है। यानी कि यहाँ कुछ भी कॉमिट हुआ ही नहीं है, ठीक है। यहाँ पर कुछ भी कॉमिट नहीं हुआ है। एक बार फिर से हम लोग देखते हैं, गिट ऐड करके होना तो चाहिए था। अगर इस तरह का जब भी कोलन आए तो WQ टाइप करके एग्जिट कर सकते हो आप। गिट टाइप करना है आपको, ऐड, अब टैगिंग एरिया के अंदर आया कि नहीं आया तो गिट स्टेटस कर लो आप, गिट स्टेटस नथिंग टू कॉमिट। ये मेन के अंदर तो हमारा ब्रांच आ गया है, लेकिन अभी ऐड नहीं कर रहा है, मुझे लग रहा है कुछ चेंजेस करना होगा यहाँ पर। देखते हैं, यहाँ पर कुछ नया लाइन ऐड करके हम लोग न्यू लाइन यहाँ पर ऐड कर लेते हैं पहले, ठीक है। एक नया पैराग्राफ लाइन ऐड किया हमने index.html में, जो मॉडिफाइड हो गया, ठीक है। गिट ऐड डॉट, ठीक है। अब अगर हम लोग गिट कॉमिट करते हैं, कॉमिट -m इंडेक्स फाइल अपडेटेड एंड ब्रांच मेन, अब देखो हो गया। वो रीज़न ये था कि हमने जो हमारा मेन जो सोर्स कोड फाइल था, प्रोजेक्ट था, इसमें कुछ भी चेंजेस नहीं किया था, इसलिए वो कुछ भी अपडेट कर नहीं रहा था, ठीक है। कॉमिट मतलब ले नहीं रहा, जब कुछ आपने कुछ किया ही नहीं चेंजेस तो वो अपडेट भी नहीं कर रहा था, ठीक है, कुछ ये था। आप देखते हैं गिट स्टेटस, तो अभी अगर आप देखो ऑन ब्रांच में नथिंग टू कॉमिट, वर्किंग ट्री क्लीन, ठीक है। यानी कि हमने कॉमिट कर दिया है पहले से। अब गिट लॉग करेंगे, अगर यहाँ लॉग आ जाना चाहिए, इंडेक्स अपडेटेड एंड ब्रांच मेन, ठीक है। तो ये अभी का कॉमिट हो गया है हमारा, और हेड कहाँ पर मूव कर गया है, मेन में। देखो पहले कहाँ था, जब शो कर रहा था मास्टर मेन दोनों एक साथ, मतलब दोनों पैरेलल हेड था उस टाइम, कुछ भी हमने चेंजेस नहीं किया था। अब हमने जो चेंजेस किया है वो मेन के अंदर जाकर के स्टोर हुआ है, ठीक है, मास्टर में नहीं, ठीक है, मास्टर में नहीं। अब अगर हम लोग मास्टर पर स्विच करेंगे, अगर हम लोग फिर से चेकआउट करते हैं, वंस अगेन मास्टर पर जाते हैं, तो आप देखोगे ये वाला, ये जो लाइन लिखा है, ये लाइन यहाँ नहीं रहेगा, ठीक है। आते हैं गिट पर, और अगर ये कॉलन ऐसे WQ करके एग्जिट कर जाना, क्यू करके एग्जिट कर जाना, क्विट
क्विट कर जाना आप। अब इसमें हमें करना क्या है कि एक सिंपल सा फिर से वंस अगेन गिट चेकआउट मास्टर करते हैं। मास्टर किया, देखो एक एक्स्ट्रा जो पैराग्राफ लाइन था वो यहाँ से चला गया, ठीक है। वंस अगेन करते हैं मेन, वापस आ गया। तो इस तरह से एक ब्रांच से दूसरे ब्रांच में आप स्विच कर सकते हो, ठीक है। तो ब्रांच क्रिएट हमने देखा आज के वीडियो में, और ब्रांच एक ब्रांच से दूसरे ब्रांच में मूव करना। बाकी इसके आगे का जो और भी कमांड है, ठीक है, ये हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। सो थैंक यू वॉचिंग फॉर दिस।